आग लगा देने का मतलब ही यह है कि उन्होंने तो स्पष्ट कहा मैं न्यूज नेशन को बर्बाद कर दूंगा। उनको पता था कि आग मैं किस प्रकार लगाऊंगा, मैं सिंपैथी प्राप्त करके आपके नाम को बदनाम करके अपने आप को ऊपर लेकर के जाऊंगा, और उन्होंने वही किया जा करके। अब एक बात बड़ा क्लियर देखने वाला है, यहां पर जो समझने वाली एक आवश्यकता है, आप बड़ा क्लियरिटी के साथ, ये आप लोग बार बार कह रहे हैं ना कि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, ये सबसे चालाक व्यक्ति है। आप सोचिए, आपने किसी भी संत को जनरली प्रेडिक्शन पता है कब करते हैं? हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऋषि हुए। सर उस पे नहीं जाऊंगा मैं उस पे नहीं जाऊंगा, आप प्लीज टू द पॉइंट रहिए, प्लीज। टू द पॉइंट ही बता रहा हूं, ये जस्ट पैसा कमाने का तरीका था, अपने आप को भगवान घोषित कर लो। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इंडिया हार गई होती, भगवान ना करते, तो 200 करोड़ का आदमी होता 10-15 दिन के अंदर, ये आप ध्यान रखिए। तो ये जो आग लगाने वाला विषय था, इस व्यक्ति ने बहुत तरीके से उसको खेला, सबको फंसाया, न्यूज नेशन को भी फंसाया, वो टॉपिक पीछे चला गया, पाकिस्तान की हार वाला, वो पाकिस्तान वाली हार वाला चला गया। डॉक्टर साहब, आग लगा दूंगा, इसमें कौन कौन झुलसा? और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, आप कुछ नहीं हुआ सर, आपके ऊपर तो गर्म चाय गिरी थी, लेकिन अब जब सच सामने आएगा ना, तो सच की आग में वो झुलसेंगे। एग्जैक्टली, दूसरों को गुमराह करने की धमकी देके गया था, अब उसकी बारी है उस आग में बर्बाद होने की। क्योंकि जिस आदमी की इंटेंशन शुरू से खराब है, जिसने सोचा है कि मैं एक अपना कल्ट बनाऊंगा, जिसने सोचा है कि भी मैं स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं एक ऐसा बन जाऊंगा जहां पे लोग मुझे मिलियंस में फॉलो करेंगे, तो इस आदमी को लगा कि चाहे मीडिया हो चाहे जो भी हो, इन सबको मैं अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूं, मैं इनको मैनिपुलेट कर सकता हूं। पर इसने ये भूल गया था, क्योंकि इसको लगा, क्योंकि अगर आप इसका एक और वीडियो जो आपने दिखाया था, उसमें अगर आप देखेंगे, उस वीडियो में पहले इन्होंने क्या बोला, जो ऑब्वियसली आपने नहीं दिखाया पर इन्होंने रिकॉर्ड किया, कि जब मेरी सिस्टर और मेरी चाचा की लड़ाई करवानी होती है तो मुझे पता है लड़ाई कैसे करवानी है। फिर वो 2-2, 3-3 घंटे लड़ते रहते हैं। तो ये इस तरह का आदमी है जो जिसमें कॉन्फिडेंस है, कि कन्विक्शन है कि मैं ये वाली चीजें मैनिपुलेट कर सकता हूं और इनको मैंने ऐसे मैनिपुलेट करना है। पर फिर भी जो लोग कहते हैं कि आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इनके सो कॉल्ड फॉलोअर्स के लिए 17 से 21 साल की उम्र के बाद ऐसा देखा गया है, लोगों को जो साइकोटिक और स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं, उसके बाद ये चीजें उनमें डिटेक्ट होती है। तो वो उनका पास था, तो उनके पास में ये मत जाइए कि ये आईआईटी बाबा नहीं है, ये एक अभय सिंह है जिसको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी आपकी अपनी अप्रोच है, आप उनके फॉलोअर है, ये आपकी चॉइस है। मुझे उससे, या मुझे लगता है हमारे पैनल बैठे किसी भी मेहमान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप कम से कम सच समझिए, ये ज़रूरी है। एक शख्स अपने हिसाब से मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए टाइम देता है, वो यहाँ पहुँचता है, वो तय करता है कि स्टूडियो में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, वो तय करता है कि शो को होस्ट कौन करेगा, वो तय करता है कि स्टूडियो में गेस्ट की एंट्री कब करवानी है, वो तय करता है कि हमारे शो के इंटरव्यू का मोड क्या रहेगा, क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो तय करता है कि हमें आगे ड्रामा कब क्रिएट करना है। यहाँ से उठ के जाते वक्त वो शख्स अगर गुस्से से शो छोड़ के जा रहा है, क्योंकि जब भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो स्कोप में बैठने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उठ के जा रहा है, तो उठ के जाने के बाद अपना सामान उठाने के बाद वो कब उठा के जाता है, ताकि उसे आगे क्या करना है ये पता रहे। गेट बंद नहीं होता, गेट बंद होने का इल्ज़ाम लगाता है, यहाँ बैठ के प्रदर्शन करता है, झूठा आरोप लगाता है गेट बंद है, वो भी आपने देख लिया। इसके बाद जब स्टूडियो से वो बाहर निकलता है तो सीधे वो एग्जिट गेट के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ से वो सीधा जा सकता था, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं है, वो वहाँ पे बैठ जाता है ताकि फिर से एक बार ड्रामा क्रिएट हो। और उसके बाद नीचे जाने से पहले धमकी देता है, न्यूज़ नेशन को बर्बाद कर दूंगा और आग लगा दूंगा। और उसके बाद नीचे जाके जो मैशअप क्रिएट होता है, उसके सोशल मीडिया पर आपके सामने वो तस्वीर आती है सिंपैथी बटोरने की। लेकिन यति जी, अब आखिरी फाइनल कमेंट, इस आग में क्या इतनी तपिश थी? नहीं, देखिए रोहित जी, झूठ में कभी भी तपिश नहीं होती और झूठ से किसी का भी भला नहीं होता। इसने जो कुछ नुकसान किया है वो अपना किया है और सनातन का किया है। सबसे बड़ी बात यह है रोहित जी कि मैंने जितना समझा, सारा जो कुछ हुआ उसके हिसाब से एक फंडिंग इसको प्रॉपर हो रही है। ये प्रोजेक्टेड व्यक्ति है जो ये चाहता है, इसके पीछे के लोग जो इस पे पैसा फेंक रहे हैं उनकी मंशा है सनातन को बदनाम करने की। कल जब ये गांजे के, अभी तो गांजे के साथ पकड़ा गया है स्मॉल क्वांटिटी, कल जब ये पेडलर के रूप में पकड़ा जाएगा, जब ये पता चलेगा कि ये चरस को बेच भी रहा था या और सोशल मीडिया पे ये भी वीडियो वायरल है, इसी तरह, तो उसके बाद जो होना है रोहित जी,
वो सनातन पर एक धब्बा है। फिर हम ही लोगों को बुलाया जाएगा स्टूडियो में, हमसे फिर प्रश्न होंगे कि आपने इसको प्रमोट क्यों किया। जूना अखाड़ा इसको पहले ही दिन अपने अखाड़े से बाहर कर था ही नहीं उस अखाड़े में, वो अखाड़े के किसी गुरु के साथ नहीं आया था, वो उसको वहां प्रोजेक्ट किया गया था, वो ऑफेंसिव है। तो मेरा निवेदन तो आपके दर्शकों से यही है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सनातन इतना हल्का नहीं है जो किसी को भी अपना भगवान बनाकर प्रस्तुत कर दे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है सनातन का, इससे बचिए। मैं यहाँ पर प्रियंका जी, मेरे पास समय इतना ही, लेकिन एक लाइन बोलने का मैं मौका आपको दे देता हूँ, जल्दी से एक लाइन। रोहित जी, बहुत अहम बात है। मैं सारे व्यूअर्स को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, जब सरकार काम करती है, पुलिस प्रशासन काम करता है, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तब आप तख्ती लेकर के और ऐसे आदमी के पीछे खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। इनके पुराने रील्स देखे उनके नहीं देखे, जब IIT वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पे आऊंगा कि वो क्या हो गया था, अचानक इतना चर्चा में आ गए, और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए। ये देखो ये क्या हाई, मतलब कहते हैं रॉक, रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहती है, मेरे दोस्त को उसको पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया लोगों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे। फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। ये दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार, मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए, तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। तो है ना दोस्त आपके। अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे, ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर, वो भी हैं। अब आपका वो भी आप जो पकड़ रहे थे ना कि हैं वो भी हैं, सब दोस्त, आप भी दोस्त हैं। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार बार डालना चाहते हो। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ, तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने, जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुम छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा, सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सबको भाव मंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। पाखंडी हूँ मैं, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान बैठ जाइए। आपको कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे उस पर आप क्यों पकड़ा मेरा? हमने कहा था ना कोई बीप नहीं होगा, और अभी तो बस शुरुआत है। हम आपको ये भी बता दें कि हमारे गेस्ट की ये एंट्री अप्रत्याशित नहीं थी, जिस हिसाब से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। ये खुद IIT बाबा चाहते थे कि गेस्ट की एंट्री होते ही IIT बाबा ने कैसे चाय फेंक दी। ये सब कुछ प्लान दरअसल IIT बाबा के दिमाग में चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इस एंट्री से पहले हमसे गेस्ट रूम में बात करने के दौरान ये कहा कि आप गेस्ट या फिर जो लोग बैठे, इनको जो है, आप जब मेरा इंटरव्यू आधे घंटे से ऊपर हो जाए तब बुलाइएगा। तब एक रिपोर्ट देखिए, अभी तो शुरुआत है। एक एक करके बिना म्यूट किए हुए हर एक भाषा, हर एक शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है वो आवाज सुनेंगे अनकट।
अभय सिंह उर्फ IIT बाबा न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए तो थे इंटरव्यू देने, लेकिन उन्होंने लाइव शो के लिए ऐसा हंगामा किया कि सब हैरान रह गए। आपने हंगामे के इस वीडियो को कई बार देखा होगा, शायद सोशल मीडिया पर कई बार शेयर भी किया हो, लेकिन इस घटना की पीछे की कहानी से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। अब न्यूज नेशन पूरी घटना का अनसेंसर्ड वीडियो रिलीज कर रहा है, जिसमें कोई शब्द म्यूट नहीं होगा। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। इन सवालों के जवाब देना जरूरी है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, ये भारतीय मीडिया ही था जिसने इस धोखेबाज IIT बाबा को बढ़ावा दिया। ये मीडिया ही है जो IIT बाबा को बर्बाद कर रहा है। बीप की संख्या सुने। वहीं @द छवि VNS के एक्स हैंडल पर लिखा, IITN बाबा ने न्यूज नेशन स्टूडियो में अन्य संतों पर चाय फेंकी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। वैसे ये सब TRP का खेल है। बाबा को न्यूज रूम जाना ही नहीं चाहिए था। हर्ष ने स्टूडियो में हुई घटना पर सवाल उठाए और लिखा, मुझे पता है ये सब मीडिया की रणनीति है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मीडिया अपनी TRP के लिए इस IIT बाबा का मानसिक शोषण कर रहा है। इस बाबा को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। वहीं एक्स हैंडल @mcox2022 पर लिखा गया, मीडिया ने TRP के लिए IITN बाबा का प्रचार किया। मीडिया ने TRP के लिए उनका पर्दाफाश किया। गोदी मीडिया का स्तर समझने के लिए बस 7 मिनट की क्लिप देखें। बहुत शर्मनाक है। प्रचार का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया वो बहुत बुरा है। कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सबको भाव मॉड्यूलेशन पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? ऐसे सवालों की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई थी, इसलिए अब हम बिना काट छाट और बीप हटाकर पूरा का पूरा अनसेंसर्ड वर्जन आपको दिखा रहे हैं, ताकि तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। पूरा अनकट वाकया आप देखें, उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लीजिए। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। उनका बेड़ा कर आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। सवाल, IIT बाबा ने हंगामा क्यों किया? जवाब, उन्हें धर्म गुरुओं के सवालों का जवाब नहीं देना था। सवाल, क्या बाबा को शो में धर्म गुरुओं के आने के बारे में नहीं पता था? जवाब, उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। सवाल, क्या बाबा ने पहले धर्म गुरुओं के साथ शो करने के लिए हामी भरी थी? जवाब, हाँ। IIT बाबा की हामी के बाद ही हमने धर्मगुरुओं और मनोवैज्ञानिकों को स्टूडियो बुलाया था। हालांकि बाद में बाबा अपनी बात से पलट गए और जैसे ही हिंदू धर्मगुरु इंटरव्यू के बीच स्टूडियो में पहुंचे, IIT बाबा गुस्से में आ गए। इस दौरान उन्होंने गर्म चाय का कप ही एक हिंदू धर्माचार्य पर फेंक दिया। लेकिन इस घटना से पहले क्या हुआ, आप उन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए, ताकि ये समझा जा सके कि पूरा माजरा क्या था। पहले हम समझेंगे सारी चीजों को। IIT बाबा के नखरों के बीच भी हमने उनका इंटरव्यू करने का फैसला लिया और उनसे सनातन से लेकर निजी जिंदगी तक ढेरों सवाल किए गए। क्या आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ।
कल्कि की तलवार है ना, तो ऐसे इंटरव्यू शानदार तरीके से चल रहा था और आईआईटी बाबा तमाम प्रश्नों का हंसते खिलखिलाते जवाब दे रहे थे। इस बीच उन्होंने हमारे एंकर से चाय की डिमांड की। हम भी उस शांति को थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। नहीं आप पहले चाय वाले लेकर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे सांस से बजती है ना वो। मैं चाय मंगवा चाय को स्टेबलाइज करना पड़ता है तुमको, बोलते रहते हो तो फिर वो चाय। जैसे ही आईआईटी बाबा ने चाय मांगी, उनकी इस डिमांड को तुरंत पूरा किया गया। इसके बाद वो चाय पीते रहे और सवालों का जवाब देते रहे। वो तुम्हारा कर्म है, मतलब वो खाने जब वो पीने में क्या पसंद करते हैं आप? चाय। नहीं, सारा दिन तो चाय पे शरीर नहीं रुक सकता ना, शरीर की भी अपनी कुछ बाधाएं हैं। निकाल देता हूँ कई बार, चाय पे भी निकाल देता। मतलब आप हार्डकोर टी लवर हैं? नहीं, वो काइंड ऑफ नहीं, वो ठीक है अभी चलो मैं वो काइंड ऑफ वैसे वाली वो है टेंडेंसी ना, प्रवृत्ति। लाइक कितने कप्स पी लेते हैं सुबह से शाम तक? बहुत पी लेता हूँ, काशी में तो 20 पी लेता था, मतलब बैठ के सिर्फ चाय पीता रहता था। ये तलब है, चाय की तलब है आपको? हाँ, तलब बोल दो उसको, प्रवृत्ति बोल दो, कर्म बोल दो। इस बीच जैसा कि पहले से तय था और जिसके लिए आईआईटी बाबा ने भी हामी भरी थी, हिंदू धर्मगुरुओं की एंट्री स्टूडियो में कराई गई। लेकिन उन्हें देखते ही खुद को संत कहने वाले आईआईटी बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो शो छोड़कर जाने लगे। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। इसके बाद स्टूडियो में मौजूद हिंदू धर्मगुरु आईआईटी बाबा को मनाने में जुट गए और उनसे सवालों का सामना करने को कहा। लेकिन गुस्साए आईआईटी बाबा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और जो चाय उन्होंने पीने के लिए मंगाई थी, वही मंच पर मौजूद हिंदू धर्माचार्य पर उड़ेल दी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे उसको आगे पकड़ा मेरा। इस पूरे हंगामे को हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन सेंसर वर्जन। हालांकि हंगामे के दौरान गाली का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था, लेकिन कई ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल था जिन्हें पहले हमने आपको सुनाना सही नहीं समझा था। लेकिन जिस तरह से न्यूज नेशन की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए हमारे लिए अनसेंसर्ड और अनएडिटेड वीडियो को दिखाना जरूरी हो गया। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर हम पे भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। धैर्य से। ये भेदभाव कहीं नहीं किया गया। न्यूज़ नेशन ने किसी की साख पर दाव लगाने की कोशिश नहीं की, किसी की इमेज को खराब करने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल नहीं था। जैसे मेहमान आते हैं वैसे मेहमान बुलाए गए, आमंत्रण दिया गया और ये इंटरव्यू भी बाबा के शर्तों के हिसाब से ही हुआ। हमारी पूरी प्लानिंग थी कि इसी स्टूडियो में दर्शक भी रहेंगे, यहाँ दर्शक भी करीब 40-50 थे, उनके बीच में ही मेहमान जो अतिथि थे, जो संत थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन सब से बहस की बातें थी। और इसको खुद बाबा ने स्टूडियो में आके चेक किया, को मैं प्रमाण के साथ आपके बीच में रखने वाला हूं, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं अगर उस पर भी आपको प्रश्न लग रहा है तो आज मैं इसका प्रमाण भी, न्यूज़ नेशन आज इसका प्रमाण भी रखेगा, दिखाएगा कि बाबा सब कुछ जानते थे, बाबा सब कुछ जानते थे। लेकिन आपत्ति है बाबा ने जो रिएक्ट किया। हमारे साथ मेहमान है, उस दिन जितने मेहमान थे उनमें से ये 4 चेहरे भी थे। आज मुझे पाताल बाबा का भी इंतजार था, लेकिन वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें आप में से किसी का इंट्रोडक्शन आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को हर कोई जानता है। उस दिन के बाद से आप लोग बहुत वायरल हैं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न आचार्य राज मिश्रा आपसे है। जी सर, इतने डिबेट्स में आप आ चुके हैं, राइट, क्या आपने अपना आपा खो दिया? हाथ क्यों पकड़ा उनका? मैंने आपा खोने की दृष्टि से तो हाथ ही नहीं पकड़ा था रोहित जी। अगर उस समय मैं एक्चुअल बता दूं तो मैं बाबा के इमेज को बेहतर करना चाहता था। मुझे भी पीड़ा होती है जब सनातन कोई व्यक्ति, किसी ने रुद्राक्ष पहन रखा है और कोई व्यक्ति एक पढ़ा लिखा होकर के सनातन के अंतर्गत आया, तो मुझे इस बात की खुशी थी कि व्यक्ति आया है। लेकिन ये तरीका नहीं है ना कि आप किसी का हाथ पकड़ें। सुनिए, वो पीड़ा नहीं थी, वो पीड़ा नहीं था। हाथ मैंने इस दृष्टि से नहीं पकड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने क्रिकेट पर एक प्रेडिक्शन किया था, जिस प्रेडिक्शन का पूरी दुनिया मजाक मैं एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे, फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप ज्योतिष
Right, सारे हैं, आप right. ज्योतिष कुंडली उंडली देखते हैं, राइट। ये जरूरी है कि आप अगर 10 लाइन कहते हैं 10 में 10 सही नहीं, होंगे? मैंने उसकी बात ही नहीं की है। फिर? देखिए, ज्योतिषी होना और संत होना दोनों में डिफरेंस है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अपने आप को ज्योतिषी क्लेम करूंगा, भगवान नहीं क्लेम कर रहा हूं रोहित जी, इसको ध्यान रखिएगा। बाबा ने, आप उनके कई सारे वीडियोस में देखेंगे, अपने आप को स्वयं शिव यहाँ पे क्लेम हमारे किया है। इंटरव्यू में कह रहे थे, शिव हमारे क्लेम इंटरव्यू में किया कह है। रहे थे, हाँ। अगर शिव क्लेम करने के बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत, ज्योतिषी की प्रेडिक्शन गलत निकल सकती है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो 100% तो आप होगा हाथ ही। पकड़े करना लेकिन क्या चाहते थे? मेरी बात सुनेंगे, शिव क्लेम करने के बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत निकलती तो मेरे भगवान पर प्रश्न उठता है, ज्योतिष पर प्रश्न नहीं उठता है। उस दिन भी मैंने क्या कहा था, आप लोग अगर मेरी आवाज सुन लीजिए, सब सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इंटेंशनली कोई उनको हर्ट करने का प्रयास किया है या मैंने जबरदस्ती उनको कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो मैं उस चीज को स्वीकार करूंगा अगर कोई प्रूफ कर दे। आप बताइए मैंने क्या कहा, आप मेरी वहां बात सुन रहे होंगे कि प्लीज आप बैठ जाइए, राइट। अगर कोई आपके घर से मेहमान भागा जा रहा है नाराज होकर के, आप क्या कहते हैं, भैया प्लीज बैठ जाइए। ये करते हैं या नहीं करते हैं? हर आदमी ये करता है या नहीं करता है? यही कार्य मैंने भी किया था। मैंने कहा आप प्लीज क्योंकि देखिए, बैठ सबसे जाइए। पहले मैं ये आपसे कोई प्रश्न इसलिए पूछ रहा था, राजीव, हाँ खत्म कीजिए, मैं दूसरे मेहमान तो के लिए मैंने कहा कि प्लीज बैठ जाइए, आपसे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप चले जाएंगे तो दुनिया आपको पाखंडी समझेगी। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, आप घर में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या नहीं करते? अब आपको एक मंच पर बिठा दिया जाए कि रोहित जी आप बताइए आप पूजा करते हैं, आप क्या करेंगे? जो पब्लिक बैठी होगी वो कहेंगे मैं इनके सामने बताऊंगा ही नहीं, या कहेंगे, अगर मान लिया जाए आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आप वेद क्यों नहीं, आप कहेंगे भाई मुझे वेद नहीं आता है, मैं इस प्रकार ध्यान करता हूं, ये मेरा तरीका है, आप इसको सुन लो। आप उठकर तो नहीं भागने लग जाएंगे ना। ये उनका तरीका हो सकता है। हाँ, जो तरीका मैंने आपका इसलिए आपसे बताएंगे पहला ना, प्रश्न ये तो पूछा, मैंने कहीं भी जबरदस्ती कोई चीज करने का प्रयास ठीक नहीं है, किया था, ठीक है। मैंने समझाकर ठीक है, बिठाने का मैं प्रयास आपकी किया। बातों को, देखिए मैं आपका भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये बड़ा स्पष्ट कर नहीं, दूं, क्योंकि मुझे आज जो है हमारा दादा, पक्ष मेरे बताना पक्ष है कि लेने क्या वाला था, विषय और ही ये नहीं हमने है। जरूरी इसलिए समझा क्योंकि ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाने की कोशिशें होने लगी कि हम किसी की इमेज को डेंट कर रहे हैं। नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। अगर पहला प्रश्न किसी पे उठा तो आप पे उठा, क्योंकि रोहित जी, आपने उनको टच किया और इस वजह से उन्होंने रिटेलिएट किया। जो पीड़ा रोहित जी मैंने अच्छा, ये झेला भी तो है ना। बहुत तस्वीर है, बहुत तस्वीर है। मैं उस पीड़ा को भी, उस वेदना को भी मैं समझूंगा जी। यतीमा, आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर कपिल कक्कड़ और प्रियंका राणा। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आप यहाँ पे साइड में बैठे हुए थे और ये जब सब कुछ हो रहा था उस बीच में भी आप बहुत ही शांत भाव में यहाँ बैठे हुए थे। अब मैं एक न्यूट्रल रिएक्शन चाहता हूँ, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट है ना। क्या राज जी जो कह रहे हैं इनका उद्देश्य वही था, या कंसोल करके उनको बैठाना चाह रहे थे? क्योंकि प्रिटेंड ये किया गया सोशल मीडिया पर कि इन्होंने उनको एग्रेसिवली टच किया। मैं सोशल मीडिया ऑफ उनके फॉलोअर्स, इन सबके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी भी ये आपसे ऐसे बात कर रहे थे, आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, ये एक नेचुरल एग्रेशन जब एक्सप्रेशन आता है ना, हैंड मूवमेंट आप इनकी देखिए, तो इनकी आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, तो चाहे ये एग्रेसिव नहीं थे क्योंकि ये वहां पे प्लीज बोल रहे हैं, आप प्लीज बैठिए, स्ट्रेस मत लीजिए, पर जो कॉन्ग्रुएंस एक है, क्योंकि ये जिस स्टेट से आते होंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे, इंडिया एक बहुत डायनामिक कल्चर वाली देश है, तो यहाँ पे हर एक आदमी अलग अलग जहां से आता है उसका एक वहां पे का एक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इनका हाथ पकड़ लूं और हमारा कल्चर सेम है, तो इनको शायद अगर मैं किसी और का हाथ पकड़ लूं, चाहे वो मुझे जानता हूं पर वो किसी और स्टेट से, वो उसको शायद अनकंफर्टेबल लगे। मैं अभी उस हिस्से में जब पढ़ूंगा ना आगे, तो उसमें दो शख्स और भी होंगे जो इस भगवा लिबास में थे। एक आप, एक महामंडलेश्वर वेदमूर्ति सरस्वती जी। और वेदमूर्ति सरस्वती जी पे सबसे ज्यादा आरोप लगा कि उन्होंने गालियों का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या बोला है आज मैं आपको बता रहा हूं, हम म्यूट नहीं करेंगे, वो सुनवाएंगे। हालांकि गालियों में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल आईटी बाबा ने भी किया, और हमने वो जरूरी नहीं समझा कि वो ऐसी गालियों का, किसी की इमेज को हमने बार बार कहा ना कि हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। जो सच है वो अब आपके सामने है। मैं जब आगे बढ़ूंगा उस गुस्से के ऊपर पहुंचूंगा, लेकिन यहां तक में जब राज जी ने रिएक्ट किया उसके बाद आप स्टेज पर आई थी। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगा कि यहाँ कुछ मामला बिगड़ सकता था? अब जब मैं यहाँ आई, मुझे जिस तरीके से वो ऑफेंसिव हुए, जैसे वो खड़े हुए, तो हम लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना, मतलब हम गेट में हैं, वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का रिएक्शन दिया, जिस तरीके से वो हीनियस होते चले गए, तो मुझे लगा कि शायद वो राज मिश्रा जी को मार सकते, क्योंकि वो किया, वो रिएक्शन था। मेरे ब्लेजर पे भी पूरा चाय
पड़ा था और कप फेंका था आपके ऊपर। मैंने साफ नहीं किया है, लेकिन इस पे भी अभी चाय गिरी हुई है। हाँ। और जो कपड़े मैंने उस दिन पहने हुए थे उस पे चाय गिरी, मतलब वो उन्होंने हम समझ ही नहीं पाए कि उनके मैं हाथ एक में बात चाय और का बताता हूँ। प्रियंका जी भी यहाँ पे थी और प्रियंका जी दूसरे वो शख्स थी जो बहुत कामली इन चीज़ों को देख रही थी। हो सकता है उनका रिएक्शन जो भी रहा हो, ये उनको मैंने उस दिन भी गुस्से में नहीं देखा, इन बहुत ही कूल एंड काम कंपोज दिख रही थी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसा कि अभी यति जी ने बताया कि ये स्टूडियो में बैठे हुए थे और आपको हैरानी होगी, किसी भी शो की रिकॉर्डिंग के लिए हम मेहमान को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक इंतजार करवाते हैं और उसके बाद हम शो की रिकॉर्डिंग पे जाते हैं। IIT बाबा यहाँ 11 बजे का टाइम देके 11:30 के आसपास पहुंचते हैं और वो फुटेज दिखाऊंगा और उस फुटेज में भी आप देखिएगा, उसके बाद वो हमारे साथ गेस्ट रूम में नाश्ते करते हैं, स्टूडियो में क्या करना है इसका प्लान बनाते हैं, अपने किस्से बताते हैं, पॉडकास्ट स्टोरी सुनाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बताते हैं और उसके बाद वो स्टूडियो आते हैं कि कौन इंटरव्यू करेगा और वहाँ कौन कौन बैठा है मैं खुद देख कर आऊँगा। ये यहाँ आते हैं, देख कर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर गेस्ट रूम में बैठते हैं, फिर प्लान करते हैं और फिर वो तय करते हैं। आप सबको हटाइए, इन सब को लाइएगा। और ये बाबा ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अगर वो डायरी जिसको आपने उठाए हुए देखा है ना, अगर बाबा सही है तो उस डायरी के पन्ने को देखें, बॉक्स बॉक्स करके वो बना रहे हैं। उनके लिखने का तरीका अलग था, 2 बॉक्स, उसके नीचे 4 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस हिसाब से उन्हें कोडिंग वर्ड में कुछ लिखा। प्रश्न बाकी है लेकिन खुलासा लगातार है। बहुत सारे प्रश्न आप तलाश रहे हैं ना। ब्रेक के बाद हम IIT बाबा के उन आरोपों में कितना दम है वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया गया, स्टूडियो में बंद किया गया। आपको लगता है? आज ये पड़ताल भी आपके सामने ही करूंगा लाइव यहीं पर। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी IIT बाबा के साथ स्टूडियो में हुआ उसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, लेकिन अगर इसे सही मायने में देखा जाए तो ये सब कुछ किया धरा IIT बाबा का था और ये IIT बाबा का ड्रामा था। और अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे पास तर्क है, प्रमाण के साथ प्रमाण है और प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा ना, अनकट चाय उन्होंने फेंकी, कप उन्होंने तोड़े, साधु संतों को उन्होंने भी बुरा कहा। ऐसा नहीं कि साधु संत के रूप में जो हमारे मेहमान थे वो शांत थे, उन्होंने भी उसी तरह से बोला और दूसरी तरफ IIT बाबा ने भी भला बुरा कहा। लेकिन अब इस हंगामे को एक स्टेप और आगे बढ़ाते, यानी एक कदम और आगे बढ़ते। हमने कहा ना, सब कुछ अनकट। हमारे कई दर्शकों ने ये आरोप लगाए थे कि न्यूज़ नेशन ने स्टूडियो का गेट लॉक कर दिया था, यानी हमने स्टूडियो में लॉक लगा दिया था ताकि IIT बाबा बाहर ना जा पाए। ये आपने आरोप लगाया। IIT बाबा ये कह रहे थे, इसलिए आपने हाँ में हाँ मिलाया और उनको लगा कि हाँ शायद IIT बाबा जो कहते जाएंगे तो सही कहेंगे। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए। मैंने कहा ना कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम किसी के इमेज के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे थे, लेकिन जब बात साख की है तो आज सच सबके सामने आएगा, वो भी अनकट। पहले वीडियो देखिए आगे क्या होता है। आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे, नहीं देखे। जब IIT वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तो तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पर आऊंगा कि वो क्या हो गया था अचानक, कितना चर्चा में आ गए और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए कि देखो ये क्या हाई, मतलब कहते हैं रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहते हैं, मैं दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे। फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। ये दोस्त है अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार, मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ। वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। तो है ना दोस्त आपके।
अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, हाँ, ठीक है। सब मेरे दोस्त हैं। डन, अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त है। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना, ये क्लियर, वो भी हैं। अब आपका वो भी वहाँ पे जो मुझे पकड़ रहे थे ना कि हैं, हाँ हैं, वो भी हैं, वो भी है, सब दोस्त, आप भी दोस्त हो सब है। गई। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार बार डालना चाहते अच्छा हो मेरे को। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है, मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी, नहीं गए थे। तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ, तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने, जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुंभ छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा, सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सबको भाव मंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था, जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए, आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए, देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए, उनका बेड़ा गर्क कर रहे या हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, प्लीज बैठ जाइए, आपको कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात। क्या बोला तुम्हारा? तुम मारोगे उसको आगे पकड़ा मेरा। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। ऐसे नहीं और पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये वाला की बातें करोगे, रोड पर तुम्हें लोग चलिए सिट डाउन। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है? ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागलपंथी नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा मैंने। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कहीं कोई गेट बंद नहीं है, गेट देखो ये ना पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, तुम लोगों ने साथ लाइव किया, ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है? सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, तुम यहाँ पागलपंथी कर रहे हो। हमारे सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? महादेव! क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हो। किसने मारने के लिए, किसने कहा? किसने मारने के लिए? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए तुम्हारे करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है, ना फिर गेट खुला हुआ क्यों है। जा रहे हो? जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बढ़ो हाथ। हाँ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे। पागल है, क्यों नहीं बात करेगा? कौन है? अब बुलाओ उसको। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के बाद आपके पास बहुत कुछ स्पष्टता हो जाए। क्या हमने गेट बंद किया? बाबा ने यही इल्जाम लगाया ना। आपने अगर शायद उस वीडियो को नोटिस किया हो, जब बाबा यहाँ मंच से चाय और कप फेंकने के बाद नीचे जा रहे होते तो वो गेट को अंदर की ओर खींच रहे हैं, और जिस वक्त उनको बार बार मैं जाके कह रहा हूँ आपको नहीं बात करनी कीजिए, स्टूडियो का गेट खुला हुआ, और मैं उस दिन भी बार बार कह रहा था कि हमारे स्टूडियो का गेट कभी बंद नहीं होता है, उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, और जब बाबा बाहर निकलते हैं तो उसी गेट को वो बाहर की ओर धक्का देते हैं और आराम से निकलते हैं। ये बाबा ने उस गेट को अंदर की ओर खींचा और आरोप लगा दिया कि गेट लॉक है, और वही बाबा जिनको जब बाहर जाना था तब वो धक्का देके चुपचाप बाहर चले गए। मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा,
रही बात गेट लॉक की, तो वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि न्यूज़ नेशन पर ये जो आरोप लगाए गए, ये जानबूझकर लगाया गया क्या IIT बाबा का मकसद ही था हंगामा खड़ा करना? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बहुत कुछ समझ जाएंगे आप। आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। इंटरव्यू देने न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहुंचे IIT बाबा ने जमकर हंगामा किया। हिंदू धर्मगुरुओं पर चाय फेंकने के अलावा उन्होंने उनके लिए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। जब IIT बाबा को लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया गया। FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागलपंती नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा मैंने। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कहीं। कोई गेट बंद नहीं है, गेट बिना तथ्यों को परखे इस आरोप को सोशल मीडिया पर भी खूब हवा दी गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, मीडिया सत्यानाश कर देगा हर चीज का। एक मानसिक विक्षिप्त आदमी को नोएडा स्टूडियो में ले आए, फिर वहां कुछ साधु संतों को बुला लिया और लड़ाई लगवा दी। स्टूडियो के दरवाजे लॉक करवा दिए। चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, हाथापाई तक होती रही। मेरे धर्म का मखौल बनाकर रख दिया इन सब ने, हद कर दी। हरेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा, इस चैनल वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही ये सभी पीले वस्त्र धारण करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है पहले किसने हाथ पकड़ा है। चैनल वाले ने दरवाजा बंद करके जानबूझकर झगड़ा कराया है। रणविजय सिंह ने लिखा, चैनल वाले IIT वाले फ्रॉड को नोएडा उठा लाए हैं। ये नौटंकी चैनल के अंदर हो रही है। पहले तो चैनल पर FIR होनी चाहिए। TRP के लिए किस तरह की हिंसा करवा रहे हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से इस बात की जरूरत पड़ी कि हम आपको अनकट और बिना बीप किए वीडियो दिखाएं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए कि स्टूडियो को लॉक किया गया। देखिए इसका सच क्या है। हिंदू धर्माचार्य पर चाय फेंकने के बाद IIT बाबा स्टूडियो के गेट की ओर बढ़े और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा इतने गुस्से में थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि गेट बाहर की ओर खुलता है। उन्होंने गेट को अंदर की ओर खींचा, जिससे गेट नहीं खुला। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना जब IIT बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे, तो तब तक उन्हें एंकर ने कई बार बता दिया था कि स्टूडियो का गेट पहले भी खुला था और अब भी है। इस बार IIT बाबा ने गेट को बाहर की तरफ धक्का दिया और वो खुल गया। इस तरह IIT बाबा स्टूडियो से बाहर निकल गए। अब जरा इसे फिर से समझिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि IIT बाबा और सोशल मीडिया के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। पहली बार जब IIT बाबा स्टूडियो का दरवाजा खोलने पहुंचे तो उन्होंने उसे अंदर की ओर खींचा और इसलिए दरवाजा नहीं खुला, और उन्होंने खुद को जबरन बंद किए जाने का मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब IIT बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे तो उन्होंने गेट को बाहर की तरफ खोला और वो आसानी से खुल गया। IIT बाबा बार बार ये आरोप लगाते रहे कि स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद है, जबकि इस दौरान हमारे एंकर ने उन्हें एक बार नहीं कई बार बताया कि स्टूडियो का दरवाजा खुला है। कोई गेट्स बंद नहीं है। आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। ये साफ था कि IIT बाबा का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना और सनसनी फैलाना था। इसलिए उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया और स्टूडियो के अंदर ही धरने पर बैठ गए।
बैठिए तो सही। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। देखो ये है ना, ये पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टूडियो का दरवाजा रिकॉर्डिंग के दौरान सिर्फ बंद होता है, लॉक नहीं। वो भी इसलिए ताकि बाहर का शोरगुल अंदर न पहुंचे। यहाँ तक कि न्यूज नेशन के स्टूडियो के दरवाजे में लॉकिंग सिस्टम लगा ही नहीं है। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का। इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज नेशन का स्टूडियो है। इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद। जहां तक बात जानबूझकर हंगामा होने देने की है, तो इस अनकट वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडियो में मौजूद हमारे दोनों एंकर बार बार आईआईटी बाबा को शांत करने की कोशिश में जुटे थे। तस्वीरें गवाह हैं कि जब आईआईटी बाबा स्टूडियो में धरने पर बैठ गए और धर्म गुरुओं के साथ विवाद बढ़ गया, तो न्यूज नेशन के एंकर बीच बचाव कर रहे थे। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए किसने कहा? हाथ उड़ाने के लिए तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ तुम जा रहे हो, जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बड़े हाथ। हाँ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद न्यूज नेशन पर आईआईटी बाबा को न्यूज स्टूडियो में बंद करने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है। आईआईटी बाबा की तस्वीरें अब आप देख रहे होंगे। उनका मकसद क्या था वो अब जानेंगे, और उस मकसद और उद्देश्य को और स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला है। उस वीडियो से भी आप समझ पाएंगे कि उनकी मंशा क्या थी। ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे। इनको लगा कि मेरे रेपुटेशन पर, मेरे इमेज पे दाग लगा है क्योंकि मैंने पाकिस्तान की जीत कह दी, तो शायद इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता सहानुभूति बटोरने का कि एक ऐसा प्लान करो जहां हंगामा हो और किसी चैनल के साख के ऊपर प्रश्न उठा दे। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने मेहमानों से कहूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं? मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों की एंट्री किधर से होती है स्टूडियो में? वैसे मैं बता दूं कि हर मेजरमेंट्स, हर सिक्योरिटी मेजरमेंट का ख्याल रखा जाता है, इसलिए स्टूडियो में हमारे 2 डोर हैं। लेकिन आप लोगों की एंट्री किस डोर से होती है? बता सकते हैं? सामने वाले यही वाला गेट है? बिल्कुल। प्रियंका जी, आप आ सकती हैं क्या? जी आइए ना प्लीज। ये यही गेट है? जी। जरा इसको अंदर की ओर खींचिएगा प्लीज। गेट खोलने के लिए आप अंदर की ओर खींचेंगे। क्या नहीं खुल रहा? नहीं खुल गेट रहा लॉक कर दिया हमने स्टूडियो जी। से। और देखिए रोहित जी, इसमें एक चीज है, थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ता है, थोड़ा हैवी गेट है क्योंकि ये साउंड प्रूफ होता है। उस टाइम पे वो बौखलाए हुए थे। मैं उस पे बाद में आऊंगा। नहीं, मैं उस पे बाद में आऊंगा। डर की वजह से नहीं, शायद वो अंदर की ओर। ठीक है, राइट। अब एक सेकंड, मैं पहले डोर दिखा दूं। जरा एक बार कैमरा ले आइएगा। ये डोर है, ये डोर है। इस डोर में जरा ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं देखिए, कहीं आपको कोई लॉक नजर आ रहा है क्या? कपिल साहब, कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक, बल्कि अंदर से भी दिखा दीजिए। मैं अंदर से भी जरा आप प्लीज इधर आ जाइए। ये आप स्टूडियो के अंदर ही हैं, ठीक है? ठीक है, स्टूडियो के अंदर ही हैं। ये मैंने ये गेट बंद कर दिया। अब जरा मुझे यहां दिखाइए कहां आपको लॉक नजर आ रहा है। क्या इस गेट को बंद करना मुमकिन था? इसी गेट की बात वो कर रहे थे, और इस गेट को खोलने के लिए ऐसे की ओर खींचा जाता है। इसके बाद यहां पे दूसरे साइड आइए, ये यहां पर दूसरा गेट होता है, इसको भी बाहर की ओर प्रेस करना पड़ता है, और यहां भी आप देखिए कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक नहीं है। बाहर से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि हमने उनको स्टूडियो में बंद कर दिया था। जरा खुद अब सोचिए। यति जी, कोई लॉक दिख रहा है क्या? नहीं, कोई लॉक हो सकता है क्या? ये नहीं, कोई लॉक हो सकता है। हमने इतने शो यहाँ पर किए हैं, इस गेट में आइए आइए अंदर आइए स्टूडियो में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, आइए ना, बात करते चलते हैं। आइए, जो मुझे लगता है कि शायद पॉइंट आउट करना चाहिए। और नहीं, बैठिए राज साहब, आप पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं तो चाह रहा हूँ। प्रियंका जी, एक बार जरा मुझे और आपसे ही बात करनी थी। मैं इसके अलावा भी एक चीज और दिखा दूं। ये तो एक डोर हुआ, इस डोर का इस्तेमाल आप लोग कोई नहीं करते होंगे, ये हमारे लिए एंट्री नहीं है। ये
सेफ्टी मेरे के लिए, अगर कुछ ऐसा हो तो एक सेफ्टी डोर होता है। इस डोर में ना बाबा पहुंचे थे ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इस डोर में भी आप देख लीजिए, ये छोटा डोर है, इस डोर की तरफ बाबा भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि कवर्ड रहता है। ये देखिए, ये भी जो है खुला हुआ है और इसमें भी कहीं भी लॉक नहीं है। लॉक है भी तो ये छिटकी नहीं है, वो अंदर से लगाने के लिए, ठीक है। बाहर भी आके आप देख सकते हैं, ना ही बाबा इस डोर की तरफ आए हुए थे, इसलिए मैंने सब कुछ दिखा दिया कि स्टूडियो में क्या है। उसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि न्यूज नेशन ने डोर बंद कर दिया, वो सिर्फ सिंपैथी। अच्छा प्रियंका जी, मैं अगर आपसे पूछूं, ऐसे इल्जामों के तथ्य क्या लगता है और इसके क्या लगता है कि ये जरूरी था ये बोलना, या उस समय घबराहट में ये बात उनके मुंह से निकली जो उनके चाहने वाले फॉलोअर्स ने ब्लाइंड सपोर्ट कर दिया? देखिए रोहित जी, पहली बात तो क्योंकि मैं सबसे आखिरी गेस्ट थी जो एंटर की, और जो मैंने देखा वो पहले से ही माइंड मेकअप करके आए थे कि सिंपैथी लेनी है या क्या करना है, उनको टीआरपी चाहिए थी। क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किए वो उठे, ठीक है, कभी भी चैनल हम लोगों को ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे भी यहाँ पर कुछ होता है या बातें होती हैं वही सब हम लोग करते हैं। वो उठे, यहाँ से जा रहे थे, मिश्रा जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप बैठ जाइए, और जो भी इनकी बीच में आर्ग्यूमेंट हुई उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन सीधा सीधा उनको सिंपैथी लेनी थी। क्योंकि आप ये मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जिस वक्त ये घटना हुई, जब उन्होंने चाय फेंकी, कप फेंका, 1 मिनट पहले उन्होंने चाय मंगवाई थी शो को रोक के। और कोई भी इंसान अगर स्टूडियो से शो, जरा सोचिएगा, स्टूडियो में आप शो कर रहे हैं, मुझे शो नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप क्या चाय के कप को उठा के अपने साथ लेके जाएंगे या वहीं गुस्से में टेबल में पटक के जाएंगे कि मुझे नहीं करना? वो बैग ले रखे हैं, उनके हाथ में डायरी है, सनग्लासेस हैं, उसके बाद भी वो आते हैं, उस इतना सामान लेने के बाद भी दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है, फिर भी चाय उठाते हैं। अच्छा, चाय उठाने के बाद आप जा रहे हैं, मिश्रा जी ने उनको बोला कि आप बैठ जाइए। इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं थी जिस तरह से उन्होंने कप मारा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मैं भी वहीं पे थी, हालांकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि हम लोगों को पता था उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, हम लोगों को ये भी पता है कि वो किस तरह की चीजें, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, जो उन्होंने वीडियो में साफ बताया हुआ है। तो मैं शांति से जाकर बैठ गई क्योंकि मुझे डर था कि ये और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्मार्ट है, जिस तरह से उनको लगा कि मैंने ये चीज गलत कर दी, उन्होंने दोबारा कप मार दिया, वो सिंपैथी गेन करने के लिए वहां पर जाकर के बैठ गए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो बाकी गेस्ट की हुई, वो उसके ट्रैप में फंस गए, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो उनके नेगेटिव में चला गया और वो सिंपैथी ले गए। एक पॉइंट और, जिस चीज के लिए आए थे वो उनका वो करके गए, वो मतलब इंटेंशन क्लियर था। वो जी। इंटेंशन कैसे क्लियर था, एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा, उन्हीं के इंस्टाग्राम से उन्होंने खुद कहा है, न्यूज नेशन का नाम लेके बकायदा। अब एक बात और समझिए, यहां से सिंपैथी गेन अगर आप ये कह रही हैं, तो वो स्टूडियो में पहले हम पे आरोप लगाते हैं हमने डोर बंद कर रखा था, ठीक है, इसलिए वो जाके बैठ जाते हैं कोने पे और ध्यान लगाने की कोशिश करते, क्योंकि ये एहसास हो गया कि उन्होंने भी एक गलती कर दी है एग्रेशन में आके, ठीक है। इसके बाद जब स्टूडियो का गेट मैंने कहा कि खुला हुआ, आप जा सकते हैं, जाइए, जाने के बाद भी वो पूरी लॉबी में, क्योंकि गेस्ट उस समय तक स्टूडियो में थे, गेस्ट पीछे से जा रहे हैं, राज मिश्रा जी हैं, कपिल जी हैं, यति जी हैं, या आप लोग हैं, या आप लोग पीछे से जा रहे थे। इतनी देर में वो काफी था कि वो जाके सीधा मेन डोर पे पहुंच चुके थे, जहां पे वो बाहर एग्जिट कर सकते थे। कोऑर्डिनेशन की टीम भी वहीं पे खड़ी थी कि आप चलिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उनको लगा कि शायद फुटेज फिर से लेना होगा, इसलिए दोबारा फिर वो जमीन पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि गेस्ट मेरे तक पहुंचे। राइट, स्मार्टली खेल रहे थे, उनको पता है कि सिंपैथी कैसे लेनी है। उनको एक बार तो यहाँ पे गलत समझ में आ गया कि मैंने कब डाल दिया, वहां से उनको लगा कि अब मुझे क्या करना है, तो वो पहले यहाँ पर बैठे, यहाँ से निकल के फिर बाहर जाकर के क्यों बैठे, ये आज तक जबकि उस समय तक गेस्ट नहीं पहुंचे, उसका रीजन वो शायद जोक करना चाहते थे। जब वो यहाँ बैठे और उन्होंने देखा ये किस तरह मेरे ऊपर के ऑप्टिक्स क्या आएगी कैमरा पे, तो उन्होंने कहा ये इतनी काफी नहीं है, मैं बाहर जाके भी ये चीज को रिपीट करता हूँ। तो उससे उनका जो टाइम है ऑप्टिक्स का वो बढ़ जाएगा, उनकी तरफ सिंपैथी आ जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे थे। रोहित जी, एक चीज बताइए, अगर मैं आपकी फैमिली को या आप मेरी फैमिली को कुछ कहेगा तो क्या आदमी उसको सहन कर सकता है? शायद नहीं, अगर उल्टा सीधा। अब ये साध्वी लोग हैं, इन्होंने अपने घर बार छोड़ के फैमिलीज आए हुए हैं, तो हम लोगों को एज एन आउटसाइडर हम लोग को लगता है यार इन लोगों को गुस्सा नहीं होना चाहिए, बट आप सोचिए जिन लोगों ने अपने आप को सनातन के लिए समर्पित कर दिया जिंदगी,
उन लोग के लिए कितना जो टॉपिक है वो कितना सेंसिटिव हो सकता है। और ये मैंने देखा है, दर्शकों को ये वाली बात कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता में भी लिखा है लस्ट, एंगर, ग्रीड, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं 110% मानता हूं। पर जब आपके ऊपर कोई आपके धर्म पे अटैक करता है, जिस धर्म के लिए आपने अपना संसार त्याग दिया है, मुझे लगता आप है, समझ रहे हैं आप? मुझे मैं समझ भी रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आदमी का तो आ उन रहा हूँ, लोगों का अच्छा, जो एग्रेशन मैं- है तो उसको उन्होंने कैपिटलाइज करते हुए अपने फेवर में खेलने की कोशिश नहीं, करी मैंने है। कई कमेंट्स देखे, कई कमेंट्स पढ़े, क्योंकि यहाँ पर्सनल लेवल पे हिट किया जा रहा था आप लोगों को, साधु संतों को। अब एक बात बड़ा स्पष्ट सुन लीजिएगा, ये आईआईटी करने के, आईआईटी के बाद इनके दिमाग में क्या विचार है, फोटोग्राफी करने के, अपनी बहन के यहाँ पढ़े और बहन के यहाँ भी इन्होंने झगड़ा किया और बहन ने पुलिस बुलवाया था इनको अरेस्ट कराने के लिए। ये वीडियो अवेलेबल है, ये सब कुछ आईआईटी बाबा खुद कहते हैं, इतने दूध के दूल्हे वो नहीं है, ठीक है, वो अभय सिंह। और बुलाने के बाद इनके घर वालों ने, बहन ने इनकी शिकायत की। सोचिए, बहन के नहीं हो पाए, जो बहन इनको बुला के पढ़ा रही थी। और आप जो जिस पे आरोप लगा रहे थे ना, ये जो गेरुए वस्त्र में दिख रहे हैं भगवा में, ये महामंडलेश्वर हैं। तप, त्याग, तपस्या सब कुछ करने के बाद इन्होंने वैदिक ज्ञान लिया, शास्त्रार्थ किया, तब जाकर इन्होंने सब कुछ छोड़ा निस्वार्थ भाव से। और अब मैं ये बात आपसे पूछता हूं, अगर कोई स्वयंभू अपने आप को शिव बोले, कोई स्वयंभू अपने आप को कृष्ण बोले, कोई अपने आप को कल्कि बोले, तो क्या ये आपको आहत करने के लिए काफी नहीं है? क्योंकि जिस इष्ट को आप पूजते हैं, जिस महादेव से सब कुछ है, उस महादेव को अपने आप से जोड़ लिया और ये कहे कि मैं ही महादेव हूं, तो क्या ये आपको आहत नहीं करता है? तो सोचिए, वहां जो बैठे साधु संत थे, महामंडलेश्वर थे, उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, जो सुबह से शाम सिर्फ इसी पूजा तप में रहते हैं, इसी जप में रहते हैं कि प्रभु को ये रास्ता दिखाएं। और वो स्वयंभू इंसान खुद को महादेव कहता है। और रिटेलिएट होती है चीजें, रिटेलिएट होती है जिसको इन्होंने खुद से तैयार किया था, ड्रामा। यति जी, यही प्रश्न, एक सेकंड प्रियंका जी, क्यों आहत हो गई? मैंने आपको गुस्से में बहुत कम आते देखे, उस दिन क्या हो गया था ऐसा? देखिए, मैं बार बार कह रहा था, अरे आप तो मासूम रूपा है, क्यों गुस्सा कर रही है? मैं उस वक्त भी आप कुर्सी लेके बैठ रही थी, मैंने आपको पीछे किया, मैंने कहा नहीं, दूर होके बात कीजिए। देखिए रोहित जी, आपने मुझे वहां से उठाया था। एक तो कुर्सी लेके बैठने का कारण तो ये था कि मैं बहुत देर खड़े नहीं रह पाती, मेरे पैर में थ्रोम्बोसिस है। लेकिन मैं उनसे ना बात करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वास्तविक रूप में वो जिस तरीके से कुंभ में सनातन का उपहास उड़ाते रहे, वो लगातार उपहास उड़ा रहे हैं, वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत दर्द ये था कि आज वो हमसे बात करें, अगर उनमें वास्तविक कोई सनातन का तत्व है तो वो दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर कोई तत्व नहीं है तो वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो उस बात को समझे और हमें बताएं। लेकिन जब उन्होंने ये राज मिश्रा जी के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद हाँ, निश्चित रूप से कि मुझे बुरा लगा, क्योंकि हम लोग लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं। न जाने कितनी लड़कियों को हमने लव जिहाद से बचाया है। और ये जो गांजा अफीम है, ये मार्ग खोलता है लड़कियों के उस तरफ जाने का। तो मेरा एग्रेशन था, मैं बाहर भी गई। जब बाहर वो बैठ गए थे तो रोहित जी, मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा हम लोगों की भी हाथ है, हम लोग आपको मार सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। मेरी वो क्लिप होगी आपके पास, मैंने कहा मैंने कहा कि हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने आप पर हाथ नहीं छोड़ा। मार हम भी सकते थे, लेकिन हम आपसे सिर्फ बातों से बात कर रहे हैं। देखिए, आईआईटी बाबा क्या दावे कर रहे हैं, यानी अभय सिंह, वो आपने सुन लिया, लेकिन आज उन पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। आज न्यूज़ नेशन आपको वो दिखा रहा है जो हम नहीं दिखाना चाहते। हम किसी की इमेज पे प्रश्न नहीं उठाना चाह रहे थे कि वो पर्दे के पीछे क्या रणनीति के साथ आगे काम कर रहे हैं। आज आप आईआईटी बाबा के हंगामे का फ्रेम टू फ्रेम अनकट वीडियो देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम को एक और स्टेप हम आगे ले जाते हुए अब आपको सुनाते हैं कि स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद हंगामा क्या हुआ, क्या किसने कहा, कैसे कहा, जिस पे आपने म्यूट कहा था ना कि इन्होंने गालियां दी है। उन्होंने जो कहा सुन लीजिए एक बार। आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे, नहीं देखे। जब आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पर आऊंगा कि वो क्या हो गया था अचानक, कितना चर्चा में आ गए।
और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए कि देखो ये क्या हाई मतलब कहते हैं रॉक, हाँ रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहती है ना, मेरे दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो। तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो ढाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे फिर उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। यानी दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, वो मेरे को भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए, तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। एक तो है ना दोस्त आपके। अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे, ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर, वो भी हैं। अब आपका वो भी वहाँ पे जो पकड़ रहे थे ना कि हैं वो भी हैं, सब दोस्त, आप भी दोस्त हैं। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार बार डालना चाहते हो। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा। ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुम छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब और इन सबको भाव मंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। बैठ जाइए, आपको कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो नहीं गलत बात, क्या गलत बात? तुम मारोगे उसको आगे पकड़ा मेरा, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये बातें करोगे रोड पर तुम्हें लोग चलिए सिट डाउन। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागलपंती नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, पागल कोई गेट बंद नहीं है, गेट देखो ये है ना, पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट तुम लोगों ने लाइव किया, ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। किसने मारने के लिए, किसने कहा? किसने मारने के लिए? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए? हाथ उड़ाने के लिए तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है, गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ ना, फिर गेट खुला हुआ। क्यों जा रहे हो? जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बड़े हाथ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे।
क्यों नहीं बात करेगा? कौन है? अब बुला उसको। कौन है वो? सारे हो हंसी वाला। आगे वो कविता है। कहाँ कविता? कोई तारों तो तुम्हारा बना रखा। ये क्या है? धर्म को बना रखा। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जाप पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? आज सनातन का बेड़ा करके जाने किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? हाँ? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। पागलपंथी, इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है ये आदमी जो ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स लेता है, ये गंजाई है, ये चरसी है, ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। हम सबको बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं तो ये बाबा है, ये पागल है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो चरस और गांजे में लिप्त रहता है, इसको मजाक बना के रखी है। आईआईटी बाबा अपने पक्के किया। बताओ हमारे इतने बड़े भाई के ऊपर ये बदतमीजी। बताओ इनके ऊपर ये बाबा है। बाबा लगता है आपको? इस तरह का वक्तव्य नशेड़ी है, ये कंजेड़ी है, ये पाकिस्तानी एजेंट है। ये सनातन को बदनाम करना चाहता है, ये कुंभ को बदनाम करना चाहता है। चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है। ये नौटंकीबाज है, ये नौटंकीबाज है। स्पष्ट कहा ये है कि जहां संत दिखे हृदय और इसको पागल खाने की जरूरत है। आज देखिए इतना सम्मान दे रहे हैं। ये कहता है संत कोई नहीं है, महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। इसको जो मन में आता हो बक देता है। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। जहां मिले इसको संत हृदय समाना और कहा जमीन को कहा न जाना। ये धर्मद्रोही है। ये संत के लक्षण है। देखिए ना, लो एक मिनट, माफी मांगो इसको, बोलो तुम माफी मांगो। इसने चाय ये जवाब देगा इसको कितना ज्ञान है। आज इसको भागने नहीं देंगे। ये पागलपन इसका दूर करेंगे। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। स्टूडियो आदि महाराज जी, स्टूडियो आदि स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं। ज्ञान नहीं है। आराम से आइए। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ना, इसमें फिर से मैं एक बात बताऊंगा। पहले तो स्टूडियो का दरवाज़ा बंद होने का आरोप लगाते हैं, और जब स्टूडियो का दरवाज़ा खुला होने की बात उनको पता भी होती है, उसके बावजूद ये आरोप लगा ही दिया था। फिर मैंने कहा खुला हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं जाइए। जाने के बाद भी सारे गेस्ट स्टूडियो में थे, कैमरा उनको फॉलो करता हुआ गया। उस लॉबी से जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से 15 कदम की दूरी पे मेन डोर है जहाँ से एग्जिट लिफ्ट है, और वहाँ वो जाने से पहले खुद ब खुद बैठ जाते हैं, ताकि उनको ऐसा लगा कि शायद ड्रामा का ये हिस्सा बाकी रहना नहीं चाहिए, ताकि और इमेज मेकिंग हो सकती है। पाकिस्तान का एजेंट का आरोप, वो भी क्यों? क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य था पाकिस्तान की जीत की प्रिडिक्शन के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा थू हुई थी। यानी चाय उन्होंने फेंकी, कप उन्होंने तोड़ा, उसके बाद दरवाज़ा लॉक होने का आरोप भी उन्होंने लगाया। लेकिन उनका ड्रामा यही नहीं रुकता है, ड्रामा नहीं खत्म हुआ। स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद हंगामा हुआ और फिर से हंगामा किया। और तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। अपनी पे आ गए ये। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। सामने से बैठिए, बैठिए।
न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहुंचे आईआईटी बाबा ने पहले हिंदू धर्माचार्यों पर चाय फेंकी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो फिर आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में हंगामा मचाया। पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ये आपकी बातें करोगे? चलिए, sit down। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। आईआईटी बाबा इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने स्टूडियो का दरवाजा बंद होने का भी आरोप लगाया। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है? इसके बाद वो स्टूडियो में धरने पर बैठ गए। कोई गेट बंद नहीं है, गेट पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। जब आईआईटी बाबा स्टूडियो से बाहर निकले तो हिंदू धर्मगुरु भी उनके पीछे पीछे थे। बाबा खुद को स्टूडियो में बंद किए जाने का आरोप लगा रहे थे, फिर बाहर निकले और पीछे पीछे बाकी साधु संत भी बाहर गए। संतों को पीछा करते देख आईआईटी बाबा कॉरिडोर में फिर से धरने पर बैठ गए और वाद विवाद शुरू हो गया। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके क्या नहीं? किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी। हिंदू धर्मगुरु आईआईटी बाबा से भारत पाकिस्तान के मैच के लिए की गई भविष्यवाणी का जवाब मांग रहे थे, लेकिन वो मुंह बंद कर बैठे रहे। कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, पागलपंथी। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है। न्यूज नेशन के पैनल में मौजूद मनोवैज्ञानिक ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा हिंदू धर्म गुरुओं ने अभय सिंह के संत होने पर सवाल उठाया। इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कहता है संत कोई नहीं है, महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। इसको जो मन में आता हो बक देता है। हंगामा बढ़ता देख हमारे एंकर ने फिर बीच बचाव की कोशिश की। हिंदू धर्मगुरुओं और मनोवैज्ञानिक को मौके से हटाया गया। महाराज जी स्टूडियो आदि स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं। ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप हाथ उठाने जानते हो? हम जितने सन्यासी हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के कारनामों को नजरअंदाज कर न्यूज नेशन से सवाल पूछे गए। पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। @भारत का सच के एक्स हैंडल पर लिखा गया, माना कि आईआईटी बाबा की इंडिया वर्सेस पाक मैच को लेकर किया गया दावा झूठा साबित हुआ। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बोला जाए। स्टूडियो में और भी कथित संत हैं, वो बार बार ऐसा क्या बोल रहे हैं कि चैनल को बीप लगाना पड़ रहा है। अभी वात्सा के एक्स हैंडल पर लिखा गया, जिस आईआईटी से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने दुनिया में परचम लहराया, वहीं के एक समर्पित आईआईटीएन के साथ हुआ व्यवहार न केवल अनुचित बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण था। वो भी चाहते तो ऐश की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग राह चुनी और बदले में अपमान मिला।
आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आईटी ढाबा दे, आईटी ढाबा कर देंगे। ऐसे ही आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए हम आपको आईआईटी बाबा के हंगामे का अनएडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि क्यों हमने पहले प्रसारित वीडियो में कुछ जगह बीप लगाया था। न्यूज नेशन पर धर्मगुरुओं और आईआईटी बाबा के बीच जो विवाद हुआ, उसमें ना तो हमने धर्मगुरुओं को उकसाया, ना आईआईटी बाबा को निशाना बनाया, उल्टे हालात संभालने की कोशिश की। जिन शब्दों को म्यूट किया गया था, उसका मकसद गालियों को छिपाना नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा पर आंच आने से रोकना था। नशेड़ी, गंजेड़ी जैसे शब्द म्यूट किए गए थे। हालांकि पहले और बाद में बाबा ने खुद ये माना कि वो नशा करते हैं। किसका एजेंट हो? हाँ? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी। मैंने इस पूरे क्लिप में एक हिस्सा देखा है। मैं इसलिए चाहता था कि आज पाताल बाबा रहते। राइट। दंड उनके हाथ से भी चला है। वो बेशक फोर्स जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने किया है। और उन्होंने यही बात कही कि स्टूडियो में साथ मारपीट की गई। क्या वो सही था? क्या उस पर काबू नहीं रखना चाहिए? एक बात बता दूं रोहित जी, जिस प्रकार का दंड पाताल बाबा के हाथ में था, और अगर वो मारा जाता तो मैं गारंटी बता रहा हूं आईआईटी बाबा उठ नहीं पाते। क्लियर बता रहा हूं। वो दंड जो उनके हाथ में था, उन्होंने स्पर्श किया, वो मारने वाली कंडीशन थी भी नहीं। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, शायद आपके ऊपर जो उन्होंने दंड से जो मारा था, जो आपको मारा था, हाँ, वो जो मुझे मारा था, वो क्या था? स्पर्श था या वो आपके ऊपर चोट था? वो सोचिए ना, उसको सोचिए, वो था वास्तविक प्रहार। एक बात आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आप कुछ दिन पहले इन्हीं आईटी बाबा के वेशभूषा को देखिएगा, ये सब कुछ प्लान्ड है। मैं क्लियर बता रहा हूं, आईटी बाबा एक्चुअल में अपने आप को भगवान घोषित करके, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं किया है, जहां भी नौकरी किया है 6 महीने से ऊपर काम नहीं कर पाया है, उस व्यक्ति को यह दिख रहा है कि यह क्षेत्र है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। बहुत प्लान तरीके से सब कुछ हो रहा है। जहां तो करना कम है, यस, जहां करना कम है, ज्ञान ज्यादा देना, बोल देना है। अब आप सोचिए इस प्लान को, बस मैं यही खत्म 30 सेकंड चाहूंगा, इसको समझिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। एक किसी ने एक शब्द कहा था कि सरीके जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं। अब इसका इंसाफ किससे कराया जाए? अब इंसान को इंसान बनाया जाए, भगवान बनाया जाए। मुझे लगता है कि यति जी, ये लिबर्टी ऑफ कहते हैं ना कि शायद सनातन है जी, कि यहाँ पे प्रोक्लेम गॉड भी हो जाते हैं। और मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, बट मुझे कहना पड़ेगा, सनातन क्या इतना सस्ते में, इतने हल्के में ये लोग ले रहे हैं कि कोई भी आके अपने गॉड के दूसरे धर्म में अगर ये कह के दिखा देते तो शायद इनका फतवा जारी हो जाता है, या फिर इनके साथ सूली पे टंग जाए। एक सेकंड रोहित जी, उस दिन जो आक्रोश था ना, जो लोगों ने देखा, वो वास्तविक आक्रोश इसी, और इनके फॉलोअर उस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अपने आप को शिव बता रहा है। फॉलोअर्स तो इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं, देखिए पूरा एक सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है। ये कुछ भी कहे, लेकिन एक सिस्टम है जो इनको प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। जो सिस्टम ये चाहता है कि सनातन की बदनामी हो, सनातन के साधु संतों को टारगेट किया जाए, वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है और वो करता रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स को, जो पाखंड लोग को एक लंबे समय से देख रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि उस दिन हम लोगों का जो आक्रोश था वो स्व घोषित भगवान पर था, अभय सिंह पर नहीं था। अभय सिंह तो दया के पात्र थे। हम लगातार ये कह रहे थे कि नशा कर रहे हैं। ये आज भी मैं इस बात को कह रही हूँ कि जो लोग इस बात पर भी खुशी मना रहे हैं कि नागा साधु कुंभ के अलावा कभी नहीं दिखते हैं, वो कभी किसी को नहीं दिखते हैं। उनकी अपनी साधना है, वो अपनी साधना में रत रहते हैं। और फिर इनको गांजा प्रोवाइड कौन करा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस दिन जो आक्रोश था वो इस बात का था कि एक 26 साल का लड़का जो सनातन और साइंस को जोड़कर बता रहा है। हम लगातार ये दावा करते रहे कि सनातन और साइंस एक साथ चलता है, लेकिन ये लड़का गांजे के नशे में जो कुछ कह रहा है, अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। ये सिर्फ हमारी लिबर्टी का नतीजा है। अगर यही काम किसी इस्लाम के जानने वाले ने किया होता या किसी हिंदू ने इस्लाम के लिए किया होता तो आज ये जीवित नहीं होता लड़का इस धरती पर। सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके इसकी हत्या कर दी जाती। और आज सनातन का जिस तरीके से ये उपहास बना रहा है सरेआम, उस दिन भी आक्रोश इसी बात पर था, आज भी आक्रोश इसी बात पर है। सनातन इतना सस्ता नहीं है। सनातन को समझने के लिए बहुत तपस्या, तप, साधना चाहिए। एक लाइन में समझाइए, मैं उसके अंदर ब्रेक लेके मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा जो इस पूरे हिस्से का वो सच है जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं। मुझे एक बात, सनातन क्या इतना इजी ले लिए हैं, या जो खुद को सनातनी बोलने में प्राउड फील करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि आपके ही सनातन को दरअसल कोई और इस्तेमाल करने का तरीका बना लेता है।
देखिए, हमें यहाँ पे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में जाएंगे, वो इतना अच्छा नहीं है कि लोग इतना क्वेश्चन उस चीज़ों को कर सके। वो एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप, मैंने कहा कल्चरल कंडीशनिंग कई बार हो जाती है। अब आप देखिए, अगर हमारे इसरो के अंदर भी कई बार जो हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं या रॉकेट्स वगैरह करते हैं, उसको भी कई बार हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि भाई किस टाइम पे छोड़ा जाए। अब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए देखते हैं कि भाई वो रॉकेट काम करेगा नहीं करेगा, वो एक हमारा कल्चर कंडीशनिंग है। वहीं पे इस आदमी ने जब साइंस को खुद महादेव मैं बता रहा हूँ, बट जब इस आदमी ने साइंस को इंटीग्रेट कर दिया अपना सनातन के साथ और लोगों को वो परोस दिया, क्योंकि लोग पढ़ना भी चाहते हैं, साथ में लोग अपना भगवान को भी हम लोग मानते हैं, तो जो गलेबल माइंड्स है, जो माइंड्स इतने ओपन नहीं होते, उनको अभी समझ नहीं आती, जो इतने सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने इनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। और हमारे देश की समस्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि लोगों को ये भाई इनके अगर 4, 5, 6, 8, 10 लाख फॉलोअर्स बन भी जाएंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट उस फॉलो की अगर पॉपुलेशन होगी वो 0.01% शायद भी ना हो। मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टूडियो बंद कर दिया गया था, अगर उन्होंने मना कर दिया था तो क्यों हमने मेहमानों को स्टूडियो में बुला लिया। ये सारी बातें आपने कही ना, मैं एक प्रमाण अब आपके सामने रखूंगा इस ब्रेक के बाद। दरअसल फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये तो खुद बाबा ने अपनी शर्तों को रखा और बाबा ने अपने शर्तों के हिसाब से ही कहा था कि जब मेरा इंटरव्यू 40 मिनट के आसपास हो जाए तो आप लोगों को बुला लेना, और इसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो भी आप देख रहे हैं ये अनकट देख रहे हैं, हमने कहीं कोई इसमें एडिटिंग नहीं, कहीं कोई बीपिंग नहीं की है, ताकि आप जो वो कन्वर्सेशन वो पूरा सुने। लेकिन मैं आज आपको एक बात और बताता हूँ कि जब हम किसी शो को प्लान करते हैं तो सबसे पहले उस मेहमान को हमारी कोऑर्डिनेशन टीम फ़ोन करके निमंत्रण भेजती है, उनसे हाँ या ना में बात पूछती है, वो तय होता है, ठीक है हम आ रहे हैं, हम आएंगे, हम इतने शो करने वाले, हम वो प्लान बताते हैं, वो उसके लिए सहमति जताते, फिर वो हमारे स्टूडियो आते हैं। और हमारे शो का फॉर्मेट है जिसमें मेहमान होते हैं और उसके साथ एक गेस्ट होता है, जिनके साथ वहाँ पर प्रश्न और उसके उत्तर तलाशे जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर अभय सिंह को पहले से बताया गया था, अभय सिंह उर्फ IIT बाबा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं बताया गया, और उन्होंने खुद भी अपने सोशल मीडिया पे कहा हमने फ्लाइट की टिकट दी, वो यहाँ आए, और साथ ही साथ शो का टाइम भी फिक्स होता है कि इस समय हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सब कुछ तय उनके हिसाब से हुआ और यहां आकर वो मुकर गए। और इसका प्रमाण अब देखिए, जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। अब तक सिर्फ आपने वो पहलू देखा जिसमें यह कहा गया कि जब उन्होंने मना कर दिया था तो हमने मेहमानों को क्यों एंटर करवाया। तो अब जरा देखिए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी कोऑर्डिनेशन की टीम है, और उस गेस्ट कोऑर्डिनेशन के रूम में बैठे हुए लोग भी हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लिफ्ट से एंटर होके हमारे ऑफिस प्रीमाइस में पहुंच रहे हैं। समय देखिएगा 12:26 पर बाबा हमारे स्टूडियो पहुंचते हैं, हमारे न्यूज रूम पहुंचते हैं, 12:26 पर ये पहुंचते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये वो रूम है, यहाँ आपको मैं भी दिख रहा हूँ सीसीटीवी पे, क्योंकि हम लोग एडिटोरियल मीटिंग के बाद जा रहे थे और वो सामने गेस्ट रूम में बाबा बैठे हुए हैं। इसके बाद गेस्ट रूम में बैठकर वो अपनी बातें कर रहे हैं, और यहाँ देखिए मैं बाहर आ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कन्वर्सेशन, मैं अब अंदर जा रहा हूँ बाबा से मिलने। बाबा ने बुलाया, मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहा हूँ और उसके बाद उनसे बातचीत हो रही है। फिर मैं वहाँ कुर्सी पर बैठ रहा हूँ और हमारी बात हो रही है। लेकिन अब इस विजुअल को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फिर से उसी विजुअल को मैं दिखा रहा हूँ जो हमारा गेस्ट रूम का था, जो गेस्ट रूम का हमारा विजुअल था, एक बार फिर से प्ले कीजिएगा वो। और यहाँ पे बाबा से बैठकर, ये यहाँ पर बाबा के साथ बैठकर अब ये पूरी प्लानिंग हो रही है कि आप क्या शो करने वाले हैं। और बाबा को फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे शो है जिसमें हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे, ऑडियंस बैठी हुई है, कई ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूरा खाका अपने नोटबुक पे तैयार किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फिर से देखना चाहता हूं कि स्टूडियो में कौन कौन गेस्ट है, तब मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे शो करना है। ये उनके लाइन है और इसके लिए भी मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं। अब अगला वीडियो देखिएगा। अगला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वीडियो में ये देखिए, ये हमारा वही ब्लैक स्टूडियो है
जहां पर इस वक्त मैं अभी आपको इस शो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ, इसमें आपको बाबा दिख रहे होंगे। बाबा उस सीसीटीवी में कैप्चर हुए और ये बाबा आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पे पीछे जो है कुछ ऑडियंस बैठी हुई हैं जिनको बाबा ने देखा, और बाबा के वो जाते ही वो ऑडियंस वहां पे खड़ी हो जाती है। हमारी कैमरा टीम भी मौजूद है और आगे ही फ्रंट रो पे सारे मेहमान मौजूद हैं, जिसमें वेद मूर्ति सरस्वती जी हैं, यति चेतनानंद जी हैं, और भी आचार्य राज मिश्रा हैं, और भी कई बाबा थे, वो वहां पे मौजूद थे। ये बाबा वहां आकर सबको देखते हैं। इसके बाद ये वापस गेस्ट रूम में जाते हैं, और उसके बाद हमने पूछा कि बाबा गेस्ट सुबह से बैठे हुए हैं 11 बजे से, और 2 बजने को आया, अब इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ है, तो उनका क्या करें? तो नहीं, वो मेरे साथ अभी नहीं बैठेंगे, जब मेरा इंटरव्यू आप कर लोगे 40 मिनट तक, तब आप उनको बुला लेना, पब्लिक को उसके बाद बुला लेना। ये बाबा का वर्जन है, और वैसा ही हुआ है। गेस्ट तब तक नहीं, तो आप सोचिए सुबह 11 बजे से आए हुए गेस्ट शाम के 4 बजे तक रिकॉर्डिंग हो रही है, तब तक वो क्या कर रहे थे? घंटों वेट करवाया, और बाबा ने अपने हिसाब से ये कहा कि उनको तब एंटर करवाना, और वैसे ही गेस्ट की एंट्री हुई। ये बाबा ने खुद कहा कि मैं उसके बाद बात करूंगा, और इसलिए गेस्ट वहां पहुंचे। एक रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ और स्पष्टता आएगी, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा गेस्ट कितना इंतजार कर रहे थे। क्यों बुलाया भाई? डन आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। अट्ठाईस फरवरी की दोपहर क्या हुआ था? आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में कैसे और क्यों हंगामा किया? सीसीटीवी में दर्ज आईआईटी बाबा का रौद्र रूप, न्यूज नेशन के 10 सीसीटीवी कैमरों में पक्के सबूत। कैमरा नंबर 1, जब आईआईटी बाबा लिफ्ट के जरिए न्यूज नेशन के रिसेप्शन लॉबी में पहुंचे थे। कैमरा नंबर 2, जब आईआईटी बाबा न्यूज रूम से होते हुए गेस्ट रूम में दाखिल हुए थे। कैमरा नंबर 3, जब आईआईटी बाबा से इंटरव्यू के फॉर्मेट पर हमारी टीम का डिस्कशन शुरू हुआ। कैमरा नंबर 4, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो को लेकर अड़ गए और देखने पहुंचे। कैमरा नंबर 5, जब आईआईटी बाबा से स्टूडियो में हमारे 2 एंकर रोहित रंजन और अमृता गर्ग ने सवालों का सिलसिला शुरू किया। कैमरा नंबर 6, जब स्टूडियो में साधु संतों की एंट्री हुई और आईआईटी बाबा उन्हें देखते ही भड़क उठे। कैमरा नंबर 7, जब आईआईटी बाबा बेकाबू हो गए और वहां मौजूद एक संत पर गर्म चाय की प्याली फेंक दी। कैमरा नंबर 8, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो में हंगामा करने लगे और स्टूडियो के फर्श पर बैठे। कैमरा नंबर 9, जब आईआईटी बाबा स्टूडियो से बाहर निकले और आउटर लॉबी के फर्श पर बैठे। कैमरा नंबर 10, जब आईआईटी बाबा लिफ्ट में दाखिल हुए और फिर निचले फ्लोर पर पहुंचकर सीढ़ी के जरिए भाग गए। इन्हीं 10 कैमरों में आईआईटी बाबा का पूरा ड्रामा कैद है। 28 फरवरी की दोपहर जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में आईआईटी बाबा का नेचुरल वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1, तारीख 28 फरवरी, न्यूज नेशन का ऑफिस, वक्त 12:26। न्यूज नेशन के रिसेप्शन लॉबी में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले लिफ्ट के अंदर से हमारी टीम के सदस्य निकलते हैं, फिर उनके पीछे आईआईटी बाबा। हमारी टीम उन्हें लेकर न्यूज नेशन के गेस्ट रूम की ओर बढ़ती है। कैमरा नंबर 2, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम, समय 12:27। हमारी टीम के सदस्य आईआईटी बाबा को लेकर न्यूज नेशन के गेस्ट रूम में पहुंचते हैं।
IIT बाबा को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान उनसे रिफ्रेशमेंट के बारे में पूछा जाता है। कैमरा नंबर 3, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम, समय 1:25। रिफ्रेशमेंट के बाद हमारी टीम IIT बाबा को इंटरव्यू के फॉर्मेट के बारे में बताती है। उन्हें बताया जाता है कि ऑडियंस गैलरी में कुछ आम दर्शक और साधु संत भी मौजूद होंगे, लेकिन IIT बाबा पहले अकेले इंटरव्यू चाहते थे। हमने उन्हें समझाया, फिर वो स्टूडियो देखने की जिद करने लगे। कैमरा नंबर 4, न्यूज नेशन का स्टूडियो। गेस्ट रूम से लेकर हम उन्हें स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो के अंदर ऑडियंस के साथ साधु संत उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन IIT बाबा ने जिद पकड़ ली कि उन्हें हर हाल में स्टूडियो खाली चाहिए। IIT बाबा का कहना था कि दर्शक और संत को थोड़ी देर इंटरव्यू हो जाने के बाद स्टूडियो बुलाया जाए। कैमरा नंबर 5, न्यूज नेशन का गेस्ट रूम। स्टूडियो खाली होने के बाद ही IIT बाबा दोबारा से गेस्ट रूम में पहुंचते हैं। इस बार उन्होंने हमारे एंकर से मिलने की ख्वाहिश जताई। हमने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। थोड़ी देर में हमारे एंकर रोहित रंजन और अमृता गर्ग दोनों ही गेस्ट रूम में पहुंच गए, जहां पर उन्हें IIT बाबा के अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। इस बीच वो YouTube पर इंटरव्यू लाइव करने की जिद भी करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो अपने Instagram पर इंटरव्यू लाइव करेंगे। कैमरा नंबर 6, जगह न्यूज नेशन स्टूडियो, समय 1:53। IIT बाबा के करीब 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद इंटरव्यू शुरू होता है। CCTV कैमरे में देखा जा सकता है कि IIT बाबा स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर मौजूद चेयर पर बैठे हैं। उनके सामने पोडियम पर मौजूद हमारे दोनों एंकर उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। समय 2:58। करीब घंटे भर के इंटरव्यू के दौरान स्टूडियो में साधु संतों की एंट्री होती है, जैसा कि IIT बाबा के साथ तय हुआ है। लेकिन जैसे ही IIT बाबा की नजर साधु संतों पर पड़ी, अचानक वो भड़क जाते हैं। साधु संतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन IIT बाबा इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी गर्म चाय की प्याली एक संत पर फेंक दी। कैमरा नंबर 7, समय ठीक 3 बजे। IIT बाबा स्टूडियो में हंगामा करने लगे। साधु संतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो स्टूडियो के गेट खोलने के लिए बढ़े। उन्होंने अंदर की तरफ गेट खोला, लेकिन गेट बाहर की तरफ खुल गया। उन्होंने गेट बंद करने का आरोप लगाया। फिर वो स्टूडियो के फर्श पर ही बैठ गए। 2 मिनट 9 सेकंड तक फर्श पर बैठने के बाद IIT बाबा स्टूडियो के मेन गेट से लॉबी में दाखिल हुए। कैमरा नंबर 8, समय 3:01।